आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुलवामा अटैक वाले दिन यानी कि 14 फरवरी 2019 को आखिर क्या हुआ था और इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कैसे आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया। भारत ने इस हमले का बदला कैसे लिया, ये भी जानेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दे ताकि हर कोई मां भारती के वीर सपूतों की गाथा और उनके बलिदान की कहानी जान पाए। अगर एकदम शुरू से शुरुआत करें तो पुलवामा जिले के काकापुरा तहसील में आदिल अहमद डार नाम का एक लड़का रहता था। 19 साल का ये लड़का मार्च 2018 में अपने 12वीं कक्षा के एग्जाम देने वाला था, लेकिन ठीक एक महीने पहले यानी कि फरवरी 2018 में इंडियन आर्मी के खिलाफ आदिल एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लेता है। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा की गई फायरिंग में आदिल के पैर में गोली लगने से वो घायल हो जाता है। इस घटना से आदिल अहमद डार के मन में भारतीय लोगों और भारतीय सेना के खिलाफ घृणा पैदा हो जाती है। बदला लेने के लिए वो जैश-ए-मोहम्मद नामक आतंकी संगठन को ज्वाइन कर लेता है। आखिरी बार आदिल को उसके माँ बाप ने घर से साइकिल पर जाते हुए देखा। इस आदिल का घर पुलवामा अटैक की एग्जैक्ट लोकेशन से 10 किलोमीटर दूर है। पुलवामा अटैक बॉम्ब ब्लास्ट लेथपुरा में हुआ था। ये लेथपुरा पुलवामा जिले में एक गांव है। जैश-ए-मोहम्मद हेडक्वार्टर में आदिल की 1 साल तक ट्रेनिंग चलती है। 1 साल यानी फरवरी 2018। जब आदिल ने अपना घर छोड़ा तब से फरवरी 2019 जब पुलवामा अटैक हुआ, तब तक ये 1 साल की ट्रेनिंग इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसी साल में आदिल जैसे नौजवानों को ब्रेन वॉश करके उनके दिमाग में एक खास बात बिठा दी जाती है। खास बात यह है कि अगर वो अपने मजहब की राह में जान देंगे तो उन्हें जन्नत मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जन्नत में उन्हें हमेशा यंग और गहरी काली आंखों वाली बेहतर पत्नियों के साथ कभी ना खत्म होने वाला आनंद मिलेगा। पुलवामा अटैक की असली शुरुआत यहाँ से ही होती है। एक तो आदिल के मन में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बदले की भावना और ऊपर से बदला पूरा होने पर ऐसा इनाम। इंटेलिजेंस एजेंसीज के हिसाब से ये पुलवामा अटैक 9 फरवरी 2019 को होने वाला था, क्योंकि 6 साल पहले 9 फरवरी के दिन ही जाने माने कश्मीरी आतंकवादी अफजल गुरु को भारत सरकार ने फांसी पर लटकाया था। लेकिन 9 फरवरी को 2 कारणों से पुलवामा अटैक टल गया। पहला कारण अफजल गुरु की फांसी का दिन था, इसलिए सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी, और दूसरा कारण था कि पिछले 6-7 दिनों से भारी बर्फबारी के कारण कोई भी कन्वे मूवमेंट नहीं हुआ था। इसलिए 14 फरवरी 2019 को एक ही कॉन्वॉय में 70 सीआरपीएफ की बसें जम्मू से श्रीनगर जाने वाली थी। इन 70 बसों में कुल 2547 जवान थे। अब 14 फरवरी 2019 को सुबह 3:25 तक रोल कॉल होता है। रोल कॉल यानी कि एक प्रकार की अटेंडेंस। उसके बाद 3 बजे बसें रवाना हो जाती हैं और रवाना होते ही स्लीपर सेल के द्वारा पाकिस्तान में स्थित जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर में खबर पहुंचाई जाती है। फिर वहां से पुलवामा में स्थित जैश-ए-मोहम्मद के ऑफिस में अटैक कैसे और कब करना है, इसकी प्लानिंग की जाती है। अब आदिल अहमद डार अपनी तैयारी में जुट जाता है। एक एसयूवी गाड़ी में 200 किलो से ज्यादा आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट जैसा घातक और जानलेवा एक्सप्लोसिव लोड करना शुरू कर देता है। ये एक्सक्लूसिव पिछले 6 महीनों में थोड़ा थोड़ा करके पाकिस्तान से पुलवामा में लाया गया था। इसका मतलब पुलवामा हमले की तैयारी जैश-ए-मोहम्मद के हेड मसूद अजहर ने 6 महीने पहले यानी कि सितंबर में ही कर दी थी। लगभग 3 घंटे बाद कॉन्वॉय जम्मू से उधमपुर पहुंचती है, फिर 3 घंटे बाद रामबन जिले में, फिर 3 घंटे बाद कुलगाम में, फिर 2 घंटे बाद अनंतनाग पहुंचती है और फिर 1 घंटे बाद पुलवामा पहुंचती है। इस तरीके से दोपहर 3:27 में ये काफिला पुलवामा के बॉर्डर में एंटर कर जाता है। एंटर करते ही आदिल अहमद डार भी अपनी जगह छोड़ देता है और आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए निकल पड़ता है। 10 मिनट बाद यानी कि दोपहर 3:87 पर इस लातू मोड़ से आदिल हाईवे पर अपनी गाड़ी चढ़ा लेता है और इस कॉन्वॉय की 5वीं सीआरपीएफ बस के साथ टक्कर करके रिमोट कंट्रोल से बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। सीआरपीएफ में कुल 239 बटालियंस हैं और इस बस में सीआरपीएफ की 76 बटालियन के 39 जवान मौजूद थे, जो कि ब्लास्ट की वजह से ऑन दी स्पॉट शहीद हो गए। साथ ही इस बस के पास आरओपी यानी कि रोड ओपनिंग पार्टी का एक जवान भी मौजूद था, वो भी ऑन दी स्पॉट शहीद हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घरों की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए थे। धमाके के बाद बाकी आतंकियों ने फायरिंग भी की थी और भाग गए। कुल मिलाकर सीआरपीएफ के 70 जवान तो घायल हुए, जो कि 4थी और 6वीं बस में थे, और 40 सीआरपीएफ के जवान जो अपनी छुट्टी पूरी करके जम्मू ट्रांसिट कैंप से श्रीनगर ट्रांसजेंट कैंप में देश की सेवा करने जा रहे थे, वो शहीद हो गए। ब्लास्ट के बाद सीआरपीएफ की बस की हालत कुछ ऐसी हो गई थी। इस घटना पर पूरा भारत रोया था। इस हमले में शहीद हुए सभी शहीदों को शत-शत नमन। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और भारत उनके बलिदान को कभी भूल नहीं पाएगा। अब हम जानेंगे कि आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है। 2003 से पहले यह नियम था कि जब भी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का काफिला रवाना होगा तब रोड्स ब्लॉक कर दी जाएंगी। लेकिन 2003 में कुछ लोगों ने ड्रामा किया कि इससे सिविल जनता को परेशानी होती है, इसलिए यह नियम नहीं होना चाहिए।
और 2003 के बाद सिविल जनता को कन्वे के साथ चलने और सीआरपीएफ की बसों के बीच में अपनी गाड़ी ले जाने की परमिशन दे दी गई। अब इस दुखद घटना की दूसरी गलती को ध्यान से समझिए। जब भी कॉन्वॉय मूवमेंट होता है तो वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू होता है, जिसे आरओपी यानी कि रोड ओपनिंग पार्टी कंट्रोल करती है। रोड ओपनिंग पार्टी का काम होता है जहां से कॉन्वॉय गुजरने वाली है उसके आसपास की लोकेशन को अच्छे से स्कैन करना, आईईडी और विस्फोटकों के लिए एरिया की चेकिंग करना और उसके बाद सब कुछ सही होने पर ही कॉन्वॉय को ग्रीन सिग्नल देना। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज की लापरवाही भी रही होगी, जो सीआरपीएफ के इतने बड़े काफिले के पास तक 200 किलोग्राम विस्फोटक पहुंचाया जा सका। अब तीसरी और सबसे बड़ी गलती आदिल अहमद डार की। वो अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछ लेता कि अगर सुसाइड बॉम्ब बनके खुद की जान देने से जन्नत ही मिलती है तो ये मशहूद अजहर अभी तक नर्क में क्यों पड़ा है, खुद ही जन्नत क्यों नहीं चला जाता। इस दर्दनाक हादसे से पूरा भारत कांप उठा और सैनिकों की शहादत का बदला लेने के लिए भारत के हर एक नागरिक का खून खोल रहा था। बाद में ये जिम्मा भारतीय एयरफोर्स को सौंप दिया। एयरफोर्स सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए इस घटना के 13 दिन बाद यानी 13वीं के दिन पहली बार भारत 40 साल बाद पाकिस्तान की सीमा में घुसा और आतंकियों के 3 ठिकानों को तहस नहस कर दिया। इसमें 350 से ज्यादा आतंकी मारे गए। उसके बाद पाकिस्तान भी अपने 3 F-16 विमान भारत की तरफ भेज देता है। तभी उनकी खातिरदारी करते हैं हमारे वीर अभिनंदन वर्धमान। वे अपने मिग-21 विमान जो 35 साल पुरानी टेक्नोलॉजी का था, उससे उनके तीनों F-16 विमानों को ध्वस्त कर देते हैं। F-16 विमान पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदे थे, जो काफी शक्तिशाली थे, पर अभिनंदन ने अपनी बहादुरी से सबको मार गिराया। बाद में उनका विमान भी क्रैश हो जाता है तो वो इससे निकल जाते हैं और पाकिस्तान की सीमा में उतर जाते हैं। बाद में उन्होंने वहां खड़े लोगों से पूछा कि ये भारत है या पाकिस्तान, तो उन्होंने बताया ये भारत है। बाद में वो भारत माता की जय बोलते हैं तो कोई भी जवाब नहीं मिलता, तो वे अपने सारे सबूत मिटा देते हैं। बाद में पाकिस्तान आर्मी उनको गिरफ्तार कर लेती है और युद्ध के डर से 58 घंटों के भीतर पाकिस्तान आर्मी अभिनंदन को भारत पहुंचा देती है। ये थी पुलवामा में शहीद हुए भारत माता के वीर सपूतों की गाथा। हम उनको शत शत नमन करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। भारत माता की जय। वीर शहीद अमर रहे।